आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 11:30 बजे चुनावी बिगुल फूकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जनता को करेंगे संबोधित। तैयारियां पूरी, सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त। राजस्थान के रण में आज फिर गरजेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। अजमेर में दोपहर 2:30 बजे करेंगे रैली को संबोधित प्रधानमंत्री। आज गाजियाबाद में भी पीएम मोदी का रोड शो होना है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आस्था का अपमान करने के लिए निशाना साधा। कहा, उनको लगने लगा कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। पीएम मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी जिक्र करते हुए कहा, यह नया भारत है। यह नया भारत घर में घुसकर मारता है। अलीगढ़ में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले, खतरा बनने वालों का कर देते हैं राम नाम सत्य। देखो, हम राम कोई लाते नहीं है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। आज मनाया जा रहा है बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस समारोह। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा फहराएंगे तिरंगा। कई दिग्गज बीजेपी नेता रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक और तगड़ा झटका। कांग्रेस के पुराने नेता और कमलनाथ के करीबी पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। जबकि कांग्रेस दिल्ली में घोषणा पत्र जारी करने के बाद जयपुर और हैदराबाद में आज घोषणा पत्र रैली करेगी। इन रैलियों में आधिकारिक रूप से लॉन्च होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जयपुर की रैली में शामिल होंगी। जबकि राहुल गांधी हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता चरण दास महंत को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी देना भारी पड़ा। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत एफआईआर दर्ज। कैथल में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक। एआरओ ने किए 5 कर्मचारी सस्पेंड। ममता ने संदेश खाली की महिलाओं पर अत्याचारी संबंधी टिप्पणी के लिए मोदी पर फिर साधा निशाना। बोली, सरकार ने यौन शोषण में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। 370 रद्द होने को लेकर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। बोली, जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया गया। खतरे में है मुस्लिम समुदाय। वो एलजीबी के सक्सेना पर दिल्ली सरकार का पलटवार। का षड्यंत्र के तहत अस्पताल में कम हो रही हैं दवाएं। दिल्ली सरकार ने एलजी पर लगाए संगीन आरोप। कहा, गरीबों की दवाई और इलाज पर राजनीति कर रहे हैं एलजी। आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी की बढ़ी मुश्किलें। बीजेपी के ऑफर वाले बयान पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। आज शाम तक मांगा गया जवाब। अरविंद केजरीवाल को लेकर केंद्र पर संजय सिंह के हमले के बाद बीजेपी ने संभाला मोर्चा। कहा, आम आदमी पार्टी सांसद ने किया बेल ऑर्डर का उल्लंघन। वो खुद एक आरोपी हैं। दिल्ली की 3 सीटों को लेकर महागठबंधन का मंथन जारी है। शुक्रवार को हुई सीईसी की बैठक के बाद जल्द हो सकता है नामों का ऐलान। उधर खबर बिहार से, जहां महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सैनी। आरजेडी देगी गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की सीटें। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की मुश्किलें बढ़ी। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। कैंसर से जूझ रहे सुशील मोदी से मिलने पहुंचे तेज प्रताप। हालचाल जानने के बाद पोस्ट करके जल्द ठीक होने की कामना। अमेरिका न्यूयॉर्क में एक और भारतीय छात्र की मौत। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश की खजुराहो सीट से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन कैंसिल। अखिलेश ने कहा, लोकतंत्र की हत्या। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 7 अप्रैल को मुख्तार अंसारी के परिवारजनों से मिलने जाएंगे गाजीपुर। उधर अशोक चौहान का सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर आरोप। कांग्रेस के नेता मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। चुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया। सीएम धामी ने दिया भाषण, किया बीजेपी की जीत का आह्वान। राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सर निकला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी के लिए करता था उगाही। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार बरामद किए।
जबकि यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली का जियाउर रहमान पर हमला, मुस्लिम महिलाओं को बूथ एजेंट बनाने के फैसले को लेकर बोले, कहा इन्हें कौम नकार चुकी है। बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी का ममता पर हमला, कहा ममता खुद की प्लानिंग का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना चाहती हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने मतपत्रों से छेड़छाड़ पर गलत बयान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। ममता बनर्जी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी उम्मीदवार स्वपन मजुमदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। खबर हिमाचल से, जहां सीएम सुक्खू ने विधायकों के मानहानि केस के बयान पर किया पलटवार, कहा जनता के बीच आनी चाहिए सच्चाई, कहा बागी विधायकों को मिले 15-15 करोड़, इनके सरगना को कितने मिले हो रही है जांच। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान ने लोकसभा उम्मीदवार सुरेश मात्रे पर की जा रही कार्रवाई पर जताई नाराजगी, कहा अगर डराने की कोशिश करोगे तो पलटवार होगा। पुणे में पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे को लेकर स्थानीय निवासियों ने जताया विरोध, क्षेत्र में पानी की समस्या के कारण लोकसभा चुनाव 2024 के बहिष्कार की घोषणा। बीड में होगी मराठा समुदाय के लोगों की बड़ी सभा, 900 एकड़ जमीन पर बैठक का मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान किया। लेह जिले में धारा 144 लागू, किसी भी जुलूस, रैली या मार्च पर रोक। एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं का सिलेबस बदला है, अब बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व और गुजरात दंगों से जुड़े चैप्टर हटाए गए, पीओके के जिक्र में भी संशोधन किया गया है। उधर खरगोन में एक शराब से भरे ट्रक में आग लग गई, दूर दूर तक उठी आग की लपटें। हनुमानगढ़ में एक वकील के अपहरण और जानलेवा हमले को लेकर मचा बवाल, हड़ताल पर बैठा बार एसोसिएशन। ब्यावर में एक व्यापारी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। अलवर में एक शख्स ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट में लिखा कुछ लोग पैसे के लिए परेशान कर रहे थे। आनंद में एक कोर्ट में जज पर हमला कर 2 अज्ञात हमलावर फरार, जांच कर रही है पुलिस। जबकि बिहार सासाराम में यात्रियों से भरी पिकअप वैन पलट गई, हादसे में 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कैथल में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक मामले में 5 कर्मचारी सस्पेंड, आम आदमी पार्टी ने मांगी थी रैली की परमिशन, किसी ने अपशब्द लिखकर जवाब दिया। तरनतारन में बेटे पड़ोस में रहने वाली युवती से लव मैरिज की सजा, युवती के परिजनों ने उसकी मां को दी, भरे बाजार में बिना कपड़ों में घुमाया, वीडियो वायरल हो रहा है। नागौर में रास्ता देने से किया इनकार तो ग्रामीणों ने बुलाई पंचायत, परिवार पहुंचा कलेक्टर के पास, लगाई न्याय की गुहार। करनाल में झुग्गी वाले इलाके में लगी आग, आग की तस्वीरें सामने आई। तिरुवनंतपुरम में 55 साल के शख्स की सड़क हादसे में मौत हुई, हादसे की तस्वीरें सामने आई। इधर नोएडा में पुलिस को कामयाबी मिली, कुख्यात गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। कानपुर में एक गैंगस्टर की पत्नी से हुआ गैंगरेप, पुलिस ने दोनों आरोपी को किया है गिरफ्तार। सोनीपत में एसटीएफ और बदमाशों में मुठभेड़, 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में खड़े टैंकर में पीछे से घुसी बाइक, 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। एमपी के विदिशा में एक यूट्यूबर को मिली जान से मारने की धमकी, शख्स ने वीडियो शेयर करके प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। सुकमा में पुलिस को सफलता, 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बगा में 4 मर्डर केस के आरोपियों को बेल मिली, गांव में लोगों ने किया विरोध। भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या सोमनाथ महादेव के दर्शन करने पहुंचे। जबकि राजस्थान के पाली में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया, मौसम विभाग ने पहले ही जारी की थी चेतावनी। और कांगड़ा समेत हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता आंकी गई।
बेंगलुरु में अगले 3 दिनों तक चरम पर गर्मी, लू चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। श्री राम ट्रस्ट की बैठक में रामनवमी में दर्शन को लेकर किया गया प्लान तैयार। रामनवमी पर एक साथ 7 लाइन्स में होंगे रामलला के दर्शन। श्रद्धालुओं के लिए ओआरएस का पाउडर और पानी की व्यवस्था की गई। भुवनेश्वर में गर्मी से हुआ लोगों का हाल बेहाल, 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। लक्षद्वीप में पर्यटन को मिला बढ़ावा, कनेक्टिविटी के लिए चल रहा है कार्य। एयर इंडिया विस्तारा विलय का मूल्यांकन करेगा। एनसीएलटी सितंबर 2023 में मिली थी मंजूरी। निपॉन पेट इंडिया ने पेंट रिपेयर सर्विस ब्रांड मास्टर क्राफ्ट को लॉन्च किया है। गुरुग्राम में पहली दुकान का उद्घाटन हुआ है। कंपनी के डायरेक्टर श्राद्ध मल्होत्रा ने कहा, भारतीय बाजार के प्रति हमारी नई पहल है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर $645.6 बिलियन पर पहुंच गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी जानकारी दी। नीतीश तिवारी की रामायण की शूटिंग शुरू हुई। राजा दशरथ बने अरुण गोविल, रानी कैकेयी के रोल में दिखी लारा दत्ता।